अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? गीता में श्री कृष्ण ने दिया है अर्जुन को इस प्रश्न का उत्तर। श्री कृष्ण अर्जुन को जवाब देते हुए समझाते हैं कि कर्मों का फल हमेशा मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह हमेशा परेशान रहते हैं, वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वह खुश हैं, जिंदगी का मजा ले रहे हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है तो आज हम सब मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब अर्जुन के मन में कोई भी दुविधा होती थी तो वह श्री कृष्ण जी के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप जाकर कहा कि वो दुविधा में हैं। श्री कृष्ण जी ने पूछा, क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वहीं बुरे लोग जो हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह कुछ नहीं समझ पाता। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जन्म में धर्म का बहुत महत्व था। वह पूजा पाठ में विश्वास रखता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था, रोज मंदिर जाता, दान धर्म करता। और दूसरी तरफ दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। ये बात जब उस दूसरे व्यक्ति को पता चली तो उसने सोचा, यह तो बहुत सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का। पंडित जी से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला वह पहला व्यक्ति भी मंदिर पहुंच गया। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे चोर समझ लिया। पंडित के चिल्लाने पर वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और उसे चोर समझ के बहुत मारा। किसी तरह बचते बचाते वह वहां से निकल गया, परंतु दुर्भाग्य तो देखो, मंदिर के बाहर एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई।
एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उस व्यापारी को बहुत बुरा लगा। उसने अपने घर जाकर अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान को मानना बंद कर दिया, उनकी पूजा बंद कर दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे पुरुष को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछा, मैं तो हमेशा आपके अच्छे कर्म करता था, दान पुण्य में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज बोले, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी चोट में बदल गई और तुम जो इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। यह कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया है? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, यह सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहे हैं मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अपने अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। इसलिए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।